जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कब है और इसकी पूजा विधि और कथा के बारे में। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस एकादशी का व्रत समस्त पापों का क्षय करके व्यक्ति के आकर्षक प्रभाव और मान सम्मान में वृद्धि करता है। मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई 2022 गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन एकादशी तिथि सायं 6:53 तक रहेगी। इस दिन गुरुवार होने के कारण अविवाहित युवक युवतियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के विषय में पुराण कथाओं में कहा गया है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश पाने के लिए दानवों और देवताओं के बीच जब विवाद हो गया तो भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत कलश लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। अमृत पीकर देवता अमर हो गए। यह वैशाख शुक्ल एकादशी का दिन था, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं तथा पुनः व्रत का संकल्प लें। एक कलश पर लाल वस्त्र बांधकर कलश की पूजा करें। इसके बाद उसके ऊपर विष्णु भगवान की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध करके नए वस्त्र पहनाएं। विविध रंगी पुष्पों से विष्णु भगवान का श्रृंगार करें। पुनः धूप दीप से आरती करें और मिष्ठान तथा फलों का भोग लगाएं। रात्रि में भगवान का भजन और कीर्तन करें। दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन और दान के बाद ही व्रत खोलें। गुरुवार का संयोग। गुरुवार के दिन एकादशी का आना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अविवाहित हैं या जिनका विवाह होने में बाधा आ रही है। इस एकादशी के दिन अविवाहित युवक युवतियां व्रत अवश्य रखें और भगवान विष्णु का पीले पुष्पों से मनमोहक श्रृंगार कर पीली मिठाई का नैवेद्य लगाएं। इससे शीघ्र विवाह की बाधा दूर हो जाती है। इस एकादशी के दिन केले के वृक्ष की पूजा करके उसकी जड़ निकाल कर ले आएं और घर पर गंगाजल कच्चे दूध से साफ करके हल्दी से पूजन करें। इससे शीघ्र विवाह हो जाता है। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है? इसका व्रत करने की कौन सी विधि है? सो सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसीलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा।
वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप एवं दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई थीं। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच व्यक्ति था और देवता, पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा बुरे लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसको नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण व पाठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। मित्रों, मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं। तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस कथा को सुनने वालों और सुनाने वालों हम सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। धन्यवाद।